सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। पुण्य भूमि भारतवर्ष के पूर्वी तट पर स्थित उड़ीसा प्रांत श्री जगन्नाथपुरी धाम के लिए सारे विश्व में प्रसिद्ध है। सुंदर समुद्री तट, सूर्योदय के अपूर्व नजारे के साथ साथ शंख क्षेत्र या श्री क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध इस धाम के अधिष्ठाता महाप्रभु श्री जगन्नाथ का मंदिर पर्यटकों और भक्तों के लिए एक विशेष आकर्षण का केंद्र है। देश के चारों धाम में से इस धाम का एक अलग महत्व है। सामने है बड़दांड यानी कि महान पथ। यहाँ हर कोई एक है, न कोई छोटा न बड़ा, न ही कोई जात पात का भेदभाव। सिंहद्वार श्री मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार पूर्वी दिशा में है, जिसे सिंहद्वार कहा जाता है। भक्तों की आशा आकांक्षाओं को पूर्ण करते हुए पतितपावन के दर्शन उनके मन में अमृत बरसाएगा। यही वह स्थान है जहां भक्त और भगवान के मिलन की पहली सीढ़ी शुरू होती है। सिंहद्वार से आगे है 22 सीढ़ियां, जो मात्र सीढ़ियां नहीं बल्कि श्री मंदिर की पवित्रता का एक महत्वपूर्ण अंश है। सामने है मन को मोह लेने वाली श्री मंदिर की शोभा। चाहे 12वीं सदी की हो या फिर सत्ययुग की, चाहे इसका निर्माण अनंत वर्मा चोड़गंग देव ने किया हो या राजा इंद्रद्युम्न ने, परम ब्रह्म प्रभु ने इसी स्थान पर आकर इसे अपना निवास स्थान चुना, स्वेच्छा से चतुर्धा मूर्ति के रूप में। श्री जगन्नाथ चेतना का तथा संस्कृति का प्रमुख द्वार है यह सिंहद्वार। इसी द्वार से होकर प्रभु साल में एक बार बाहर आकर रथ पर विराजते हैं। दक्षिण दिशा में स्थित यह है अश्वद्वार। द्वार के दोनों ओर सफेद और काले अश्व पर योद्धा के वेश में महाप्रभु श्री जगन्नाथ तथा श्री बलभद्र शोभायमान हैं। पुरी के गजपति राजा, उनके परिवार के सभी सदस्य, सामंत राजा तथा नेपाल नरेश इसी द्वार से होकर श्री मंदिर में प्रविष्ट होते हैं। श्री मंदिर का पश्चिम द्वार व्याघ्र द्वार, यह योगियों, ऋषियों, सिद्ध साधकों, तांत्रिकों व अघोरियों का प्रवेश द्वार है। उत्तर दिशा में स्थित है हस्ती द्वार, एक नई शुरुआत का द्वार, अंगीकार का द्वार। महाप्रभु का जब नवकलेवर होता है, मूर्ति निर्माण का दारू अर्थात काष्ठखंड इसी द्वार से ही लाया जाता है श्री मंदिर के भीतर। मंदिर की चारों ओर ऊंची और मजबूत यह है मेघनाद प्राचीर। हमलावरों की नजर से श्री मंदिर तथा महाप्रभु को सुरक्षा प्रदान के लिए यह प्राचीर बनाई गई है। ये नजारा है नीलाचल उपवन का। उपवन के पूर्वी दिशा में माता महालक्ष्मी की रसोई है। महाप्रभु के सामने अर्पण किए जाने वाले प्रसाद यहीं प्रस्तुत होते हैं। उड़ीसा में खेती की शुरुआत होती है अक्षय तृतीया यानी अखातीज के दिन, और उसी दिन शुरुआत होती है रथ यात्रा के प्रारंभिक कार्य की तथा चंदन यात्रा की। तीनों रथों के निर्माण का श्री गणेश करने के लिए महाप्रभु की अनुमति लिए पूजा पंडा आज्ञामाला लेकर आते हैं। रथ के निर्माण के लिए लाए गए काष्ठखंड पर आज्ञामाला सुशोभित है। रथ निर्माण का कार्य सकुशल संपन्न होने के लिए श्री मंदिर के पुरोहितों, राजगुरु व सेवायतों के सहयोग से पवित्र हवन का आयोजन हो रहा है, जो एक धार्मिक ही नहीं
बल्कि सांस्कृतिक समारोह है। महाराणा यानी रथ निर्माण से संलग्न बढ़इयों के सर पर पगड़ी बांधी जा रही है, जिसे स्थानीय तौर पर साड़ी बंधा कहा जाता है। सोने और चांदी की कुल्हाड़ी से विश्वकर्मा काष्ठखंड का स्पर्श करेंगे। मानवता और प्रगति के पर्व का प्रारंभ होगा। सिंहद्वार से होकर भक्तों के बीच चली आ रही है मदन मोहन की सवारी चंदन यात्रा के लिए। साथ में है देवी लक्ष्मी और माता सरस्वती। जीवन के विभिन्न रसों का समाहार है यह पर्व। भक्ति रस के साथ साथ पुरी क्षेत्र में लोक कला व लोक नृत्य का भी रस लेती है ये जनता। इस अवसर पर भक्ति रस में सराबोर हैं साधु संतों के साथ साथ सामान्य भक्तगण। महाप्रभु की सवारी का यह दृश्य अनन्य है, अभूतपूर्व है। पालकी पर रामकृष्ण एवं विमान पर मार्कंडेश्वर, लोकनाथ, जमेश्वर, नीलकंठेश्वर, कपाल मोचन, इनकी स्तुति मन को विमोहित कर रही है। नरेंद्र सरोवर के बीचों बीच सुंदर ढंग से सुसज्जित चंदन सरोवर, अद्भुत ढंग से सजाई गई है नाव, जिस पर विराजमान होकर महाप्रभु जल विहार करेंगे। चारों ओर फूलों और चंदन की महक भरी हुई है। भक्तों के स्तवन, घंट ध्वनि के साथ साथ पारंपरिक वाद्य परिवेश को भावावेश में डुबो देता है। भक्तों के मन में समर्पण व दीनता का भाव अपनी पराकाष्ठा पर है। हे वृषभध्वज हे धर्मध्वज सांब सदा शिव तव शरणम्। हे वृषभध्वज हे धर्मध्वज सांब सदा शिव तव शरणम्। हे जगदीश्वर पिनाक पाणि त्रिनयन शंकर तव शरणम्। हे जगदीश्वर पिनाक